आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स के बारे में, यानी पंखों के संयोजी उपकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पंखों के संयोजी उपकरण यानी विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कीट को भली प्रकार से उड़ने के लिए यह आवश्यक होता है कि वे अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटाकर उड़ें ताकि उनके मध्य से हवा ना निकलने पाए। ठीक है, तो कीटों को भली प्रकार से उड़ने के लिए ये होता है कि कीट जो है अपने पंखों को इस प्रकार से सटा लें, ठीक है, कि उसके बीच से हवा ना पास होने पाए, जिसके माध्यम से वो सरल प्रकार से उड़ सके। ठीक है, कुछ कीटों में ऐसा करने के लिए अगली जोड़ी पंख पिछले पंखों का कुछ भाग ढके रहते हैं, जबकि कुछ अन्य कीटों में ऐसा करने के लिए कुछ विशेष रचनाएं विकसित होती हैं, जिसके कारण कीट अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ कीटों में ऐसा करने के लिए अगली जोड़ी पंख पिछले पंखों का कुछ भाग ढके रहते हैं, जबकि कुछ अन्य कीटों में ऐसा करने के लिए कुछ विशेष रचनाएं विकसित होती हैं, जिसके कारण कीट अपने दोनों जोड़ी पंखों को आपस में सटा लेते हैं। ठीक है, ये रचनाएं संयोजी उपकरण यानी कॉपलिंग ऑपरेटर्स कहलाती हैं। ये उपकरण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि कुछ कीटों में ऐसा करने के लिए अगली जोड़ी पंख जो होते हैं वो आपस में सटे होते हैं। ठीक है, पिछले पंखों का कुछ भाग ढके रहते हैं, जबकि कुछ अन्य कीटों में ऐसा करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, जिसके कारण कीट अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटा लेते हैं। ठीक है, तो विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ कीटों में क्या होती है, विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, जिसके माध्यम से अगली जोड़ी और पिछली जोड़ी पंखों को कीट आपस में सटा लेते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं, तो वो जो रचनाएं होती हैं वो एडजस्ट कर देती हैं, जिससे हवा क्या होती है पास नहीं हो पाती है। इन्हीं जो रचनाएं होती हैं इन्हें हम विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। ये कई प्रकार कीटों में अलग अलग प्रकार की होती हैं, और ये विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स भी कई प्रकार के उपकरण होते हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है कि जुगल एंड ह्यूमरल लूप। ठीक है, जुगल एंड ह्यूमरल लूप की बात करें तो इस प्रकार के संयोजी उपकरण लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा के कीटों मिलते हैं। यानी जुगल और ह्यूमरल लूप जो होते हैं, जुगल और ह्यूमरल टाइप्स के कॉपलिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट में, हाइमेनोप्टेरा में, कोलियोप्टेरा कीटों में ये मिलते हैं। इसमें अगली पंखों यानी कि 4 विंग्स, अगले पंखों के यानी 4 विंग्स पिछले किनारों में आधार के पास एक पिंडक यानी लूब निकला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जुगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, अगली पंखों के यानी 4 विंग्स के पिछले किनारों में आधार के पास एक पिंडक यानी लूब निकला होता है, जिसे जुगल लूब कहते हैं, तथा पिछले पंखों यानी हैंड विंग्स में इसी के सामने अगले किनारे पर आधार के पास एक अन्य पिंडक जिसे ह्यूमरल पिंडक, ठीक है, ह्यूमरल लूप कहते हैं, होता है। ठीक है, तो इसमें अगले पंखों के 4 विंग्स पिछले किनारों में आधार के पास एक पिंड यानी लूप्स निकला होता है, जिसे हम जुगल लूप्स कहते हैं, तथा पिछले पंखों यानी हैंड विंग्स में इसी के सामने अगले किनारों पर एक आधार के पास अन्य पिंडक जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल लूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, कीटों के उड़ते समय जुगल पिंडक ह्यूमरल पिंडक में चढ़ा रहता है। इस प्रकार दोनों जोड़ी पंख आपस में सटे रहते हैं। ठीक है, तो कीटों के उड़ते समय क्या होता है कि उड़ते समय जुगल जो पिंडक होते हैं वो ह्यूमरल पिंडक में आपस में चढ़े रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोनों जोड़ी पंख आपस में क्या होते हैं? सटे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जुगल और ह्यूमरल लूप्स होते हैं। और दूसरा क्या है कि फ्रेनुलम तथा रेटिनाकुलम। ठीक है, फ्रेनुलम और रेटिनाकुलम की बात करें तो लेपिडोप्टेरा गण के कुछ कीटों में जुगल नहीं होता है, तथा फ्रेनुलम के बाल काफ़ी सख्त और मोटे होते हैं। मादा कीटों में क्यूबिटस सिरा के पास सख्त बालों का एक समूह होता है, जिसे रेटिनाकुलम कहते हैं। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरा गण के कुछ कीटों में जुगम नहीं होता है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा कीटों में जुगम नहीं होता है,
तथा फ्रेनुलम के बाल काफ़ी सख्त और मोटे होते हैं। मादा कीटों में क्यूबिटस सिरा के पास सख्त बालों का एक समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम कहते हैं। उड़ान के समय फ्रेनुलम के बाल इसी से फंसे रहते हैं। ठीक है, उड़ान जब करते हैं तो फ्रेनुलम के बाल क्या होते हैं, इसी से फंसे रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेनुलम और रेटिकुलम होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इसे हम रेमिजियम बोलते हैं, ऊपरी भाग को रेमिजियम बोलते हैं। ये मीडियन फ्लेक्सिबल लाइन होती है, ये एक्सिलरी एरिया होता है, ये जुगल एरिया होता है। ठीक है, जो जुगल लूप की बात करते हैं, यही जो संरचना होती है फोल्ड यानी, ठीक है, ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम जुगल लूप बोलते हैं। इसे एनाल मार्जिन कहते हैं। ठीक है, एनाल एरिया भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये इंसेक्ट का विंग्स होते हैं। ठीक है, और ये इंसेक्ट की विंग्स की बात करें तो इस प्रकार से इंसेक्ट का विंग होता है। ये एपिकल एंगल होता है, ये एपिकल मार्जिन होते हैं, ये एनाल एंगल होते हैं, एनाल मार्जिन। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये जो भाग होता है ये, इसे हम क्या कहते हैं, जुगम कहते हैं। क्या कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जुगम कहा जाता है, जुगम। और ये जो भाग होता है ये जो मुड़ा, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमरल एंगल। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेमुलाई क्या होते हैं, हेमुलाई फॉर्म की बात करें, ठीक है, हेमुलाई की तो हाइमेनोप्टेरा गण के कीटों के पिछले पंखों की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी सख्त हुक या खूटियाँ हुक्स या होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, हेमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो हाइमेनोप्टेरा हेमुलाई की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा गण के कीटों के पिछले पंखों की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी सख्त हुक या खूंटियाँ हुक्स होती हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हेमुलाई कहते हैं। इसके विपरीत अगले पंखों का पिछला किनारा मोटा तथा सख्त होता है, जिसमें ये खूंटियाँ फंस जाती हैं और पंख आपस में क्या करते हैं, सट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमुलाई फॉर्म बोलते हैं। हाइमेनोप्टेरा वर्ग में जो विंग्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, हेमुलाई फॉर्म में होते हैं। हेमुलाई की बात करें तो हाइमेनोप्टेरा गण के कुछ कीटों, हाइमेनोप्टेरा कीटों के पिछले पंखों की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी यानी सख्त जो है वो हुक्स होते हैं, जिन्हें हेमुलाई कहते हैं। ठीक है, इन्हें हेमुलाई कहा जाता है। इसके विपरीत अगले पंखों का पिछला किनारा मोटा तथा सख्त होता है, जिसमें खूंटियाँ क्या करती हैं, फंस जाती हैं और पंख आपस में क्या करते हैं, सट जाते हैं। तो हेमुलाई फॉर्म की विंग्स में पाई जाती है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में पाई जाती हैं। इसमें खूंटियाँ होती हैं जो आपस में अगले और पंखों पिछले पंखों के बीच में सट जाती हैं, जिससे क्या होते हैं कि आसानी से कीट क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, हवा पास नहीं हो पाती है। ठीक है, हेमुलाई जो है वो, इसमें स्मॉल हुक्स होते हैं इन कोस्टल मार्जिन इन हाइंड विंग्स से, हाइंड विंग्स के में स्मॉल हुक्स होते हैं जिसे हेमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हेमुलाई ये होते हैं, जिसे कि आप हुक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो अगले पंखों में हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसे हम हेमुलेट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, एम्प्लेक्सी फॉर्म की बात करें, ये कॉपलिंग ऑपरेटर से एम्प्लेक्सी फॉर्म की, तो एम्प्लेक्सी फॉर्म जो है वो ये लेपिडोप्टेरा के पैपिलियोनिडी, ठीक है, लेपिडोप्टेरा के पैपिलियोनिडी फैमिली में के कीटों में अगले पंख का पिछला किनारा पाया जाता है। तो एम्प्लेक्सी फॉर्म की जो विंग है लेपिडोप्टेरा के पैपिलियोनिडी फैमिली के अंतर्गत ये एम्प्लेक्सी फॉर्म के कॉपलिंग ऑपरेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कीटों के अगले पंख का पिछला किनारा नीचे की ओर, पिछले पंख का अगला किनारा जो है वो ऊपर की ओर घड़ी की कमानी की तरह मुड़ करके उड़ान के समय एक दूसरे से ढके रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगले पंख और पिछले पंख जो है वो आपस में एम्प्लेक्सी फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे घड़ी की सुई होती है, कमानीदार यानी घूमने वाले जो होते हैं, जिससे कि आपस में सट जाते हैं और जो है हवा नहीं पास होती है और ये उड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सी फॉर्म जो है वो कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्प्लेक्सी फॉर्म जो है वो ये इसमें पाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म द विंग्स कॉपलिंग
ऑफ द बटरफ्लाई। ठीक है, तो बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एम्प्लेक्सी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि घड़ी के सुई की जैसे कमानी होती है, ठीक है, तो घड़ी के सुई की कमानी की तरह जो है वो ये घूमने वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये जो है आपस में सट जाते हैं और कीटों को तोड़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्लेक्सी फॉर्म कहते हैं, एम्प्लेक्सी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विंग्स होते हैं वो आपकी लेपिडोप्टेरा के पेप्लियोनरी फैमिली के अंतर्गत पाए जाते हैं। लाइक बात करें जैसे कि बटरफ्लाई में। ठीक है, अगला है हुक और चैनल। ठीक है, हुक एंड चैनल जो है कॉपलिंग ऑपरेटर्स है। हुक एंड चैनल जो है वो गण हेमिप्टेरा के कुछ कीटों के अगले पंख के पिछले किनारे पर निचली सतहों में मुड़ी हुई एक कांटे जैसी रचना होती है जिसे हुक कहते हैं, और पिछले पंख की ऊपरी सतह पर खांचा चैनल होता है। कांटा या हुक इसी चैनल में उड़ान के समय फंस जाता है। ठीक है, तो गण हेमिप्टेरा कि कुछ कीटों के अंतर्गत जो है वो हुक एंड चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो गण हेमिप्टेरा के कुछ कीटों में अगले पंख के पिछले किनारों पर निचली सतहों पर एक मुड़ी हुई कांटे जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हुक कहते हैं, और पिछले पंख की ऊपरी सतह पर चैनल यानी कि खांचा होता है। कांटा या हुक ऐसे चैनल में उड़ान के समय फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हुक एंड चैनल होते हैं वो हेमिप्टेरा जो ऑर्डर्स हैं उसके इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, हेमिप्टेरा ऑर्डर्स के इंसेक्ट में कीटों में अगले पंखों में हुक लाइक, ठीक है, जैसे हुक होता है ना, हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और पिछले पंखों में खांचे होते हैं। तो हुक और खांचे आपस में सट जाते हैं जिससे कि पंख के कीटों के पंखों के बीच से हवा पास नहीं हो पाती है और वो आसानी से क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। तो हुक और चैनल यानी खांचे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हेमिप्टेरा वर्ग के कीटों में देखा जाता है। ठीक है, इसके हम जो है अब बात करेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ विंग की, यानी पंखों के रूपांतरण की बात करें तो पंखों अभी तक हमने आपको पढ़ाया जो है कि कैसे कैसे जो है वो इसके कितने जो है वो विंग कॉपलिंग ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे मॉडिफिकेशन ऑफ विंग की, यानी पंखों के प्रकार की। तो अधिकांश कीटों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, यह आप पता है। फिर भी बनावट में भिन्नता होती है। कीटों के पंखों में निम्न प्रकार के रूपांतरण मिलते हैं। ठीक है, तो कीटों में कई प्रकार के जो है, वैसे तो कीटों में जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन कीटों में अलग अलग बनावट में भिन्नता होती है। तो कई प्रकार की भिन्नता होती है, जैसे कि टैगमिना। ठीक है, टैगमिना फॉर्म जो होते हैं वर्ग आर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, फैस्मिडा के कीटों के अगले जोड़ी पंख कठोर और चमड़े जैसे होते हैं। उदाहरण जो है वो आपका ग्रासहॉपर। ठीक है, तो टैगमिना वर्ग के आर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, फैस्मिडा के कीटों में अगली जोड़ी पंख कठोर और चमड़े जैसे होते हैं। उदाहरण जो है वो ग्रासहॉपर ले लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रा फॉर्म की बात करें तो गण कोलियोप्टेरा के कीटों के अगली जोड़ी पंख अत्यधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं, तथा पिछली जोड़ी पंख को विश्रामावस्था में ढके रहते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। उन्हें श्रृंगी आच्छदों, हॉर्नी सेल्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका खपरा बीटल्स की बात करें। ठीक है, तो टैगमिना फॉर्म के जो विंग होते हैं वो आर्थोप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, फैस्मिडा में यानी कि ग्रासहॉपर में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रा फॉर्म के जो विंग्स होते हैं वो आपके कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका खपरा बीटल है उसमें जो है वो देखे गए हैं। ठीक है, हाइटस की बात करें तो हाइटस जो मॉडिफिकेशन है वो कैसे होता है, हाइटस प्रकार के विंग जो है डिप्टेरा में पाए जाते हैं। कीटों में पिछली जोड़ी पंख इसमें अनुपस्थित होते हैं और उनकी जगह एक जोड़ी पतले प्रवर्धन होते हैं जिन्हें कि बैलेंसर अथवा हार्टस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मक्खी की बात करें, ठीक है, तो मक्खियों में इस प्रकार पाए जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया तो उसमें हार्टस प्रकार के जो है वो विंग्स पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हार्टस
हाल्टर प्रकार के जो विंग्स होते हैं उसे हम बैलेंसर कहते हैं, जो उड़ते समय कीटों के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। ये डिप्टेरा ऑर्डर में पाए जाते हैं, लाइक हाउस फ्लाई। ठीक है। हेमिलाइट्रा फॉर्म के जो विंग्स होते हैं हेमिलाइट्रा, तो उपगण हेट्रोप्टेरा के कीटों के अगली जोड़ी पंख आधारों पर कड़े तथा बाहर की ओर झिल्लीदार होते हैं, जैसे कि गंधी बग। ठीक है। तो हेमिलाइट्रा यानी इसके हेट्रोप्टेरा ऑर्डर्स के कीटों में अगली जोड़ी पंख आधारों पर कड़े तथा बाहर की ओर झिल्लीदार होते हैं, जैसे कि गंधी बग में हेमिलाइट्रा पाए जाते हैं। सीडोहाल्टर्स की बात करें, सीडोहाल्टर तो गण स्ट्रेप्सिप्टेरा के अगले जोड़ी पंख छोटे स्केल की तरह उपांगों में मिलते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को सीडोहाल्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो है इसके अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस है, ये हमें याद होने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पस से अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ये इनके जो है वो फोटोग्राफ्स हैं। ये पैलियोप्टेरा के विंग्स होते हैं, ये पैरनोप्टेरा के होते हैं। ठीक है। एलिगोप्टेरा होते हैं और पॉलिनोप्टेरा होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है वो जितने भी टाइप्स के मॉडिफिकेशन हैं, ये आपके विंग्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। और ये आपके जो है वो ड्रैगन फ्लाई, एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई के हैं, ये लोकस्ट के विंग्स हैं, ये सिकैडा के हैं, स्टोन फ्लाई के हैं, सा फ्लाई के विंग्स हैं, एडर फ्लाई के हैं। ठीक है। बटरफ्लाई के हैं, ट्रीफिट के हैं। तो ये सारे जो है वो अलग अलग प्रकार के जो मॉडिफिकेशन हैं, अलग अलग प्रकार के विंग्स के जो है वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां से आप इसको देख करके आप भी इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।